हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चरण सिंह। आज हम प्रश्नावली 2.4 क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1। हमें ये सत्यापित करना है। त्रिघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल दिए गए हैं 1/2, 1, -2, जिन्हें हम अल्फा 1/2, बीटा 1, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू -2 दिए गए हैं। इनको हम डिनोटेट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। तो हमको क्या करना है, इसका मान ये इसके गुणनखंड है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें रख करके देखेंगे। बारी बारी से रखना है, पहले इसको रखना है, फिर इसको रखना है, फिर इसको रखना है। अगर इनके रखने के बाद में शून्य आ जाती है हल करके तो हमारा शून्यक है। अगर शून्य नहीं आती है हल करने के उपरांत में तो शून्यक नहीं होगा। तो आइए अब हम सबसे पहले 1/2 रख करके देखते हैं। इसमें तो रखेंगे तो 2 यहाँ पर ये है और यहाँ पर रखना x की जगह पर रखना 1/2 की घात 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस x² है तो यहाँ पर भी 1/2 रखिए और स्क्वायर चढ़ाइए। यहाँ पर क्या है, माइनस दिया गया है 5 और यहाँ पर भी 1/2 लिखना है क्योंकि x है, और प्लस के 2 दिया गया। अब हमको इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए इसको। यहाँ पर देखिए कि ये हो चुका है 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 तो हमारा आएगा। तो ये वाला 2 तो योगी तो ही रहेगा, 2 × 1/8। ये वाला करने के उपरांत कितना आएगा, 1/8। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसका 1/2, इसका 2 बार गुणा करना है, 1/2 × 1/2 तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1/4। यहां पर इसको क्या करेंगे, 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5/2 और प्लस के 2। इससे ये वाला कट गया 4 टाइम। ठीक है जी। अब यहां पर क्या रहा है, यहां पर देखेंगे, यहां पर तो 1/4 प्लस 1/4 और -5/2 प्लस के 2। अब क्या करेंगे, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे 4 और ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 2। इनको माइनस इन दोनों को कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 यहां पर बचेगा 1/2 दूनी 4 और यहां पर जो हमारा आएगा बच करके 1/2 और 1/2 आएगा। ये भी हमारा 1/2 ही है। 1 ये कट गया है 1/2 और इक्वल टू आ गया 1/2 माइनस के 1/2, इससे ये कट गया, इक्वल टू आ गया हमारा 0। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये 1/2 इसका शून्यक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, यहां पर किसकी बात करते हैं, एक लेकर के देखेंगे। क्या लेकर के देखेंगे, एक लेकर के देखेंगे। अब हमें ये वाला मान रखना है इसमें। तो देखिए, करिए 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 1 प्लस 2। करिए इसे सॉल्व। इक्वल टू 1 का क्यू करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो वो कितनी भी बार गुणा कर लीजिए उसका 1 ही रहेगा। तो 1 2 1 2 प्लस ये वाला 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 1 5 माइनस के 5 और प्लस के 2। अब देखिए धन धन को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये ऋण के 5 है तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू धन के 5 माइनस के ये माइनस के 5 गुणा ये क्या हो गया, इससे ये कट गया, इक्वल टू आ गया 0। मतलब कि ये एक भी इसका गुणनखंड है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। आगे कितना है, -2 रख करके देखेंगे ये गुणनखंड है या नहीं है। तो रखिए, यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 2 -2 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -5 -2 का स्क्वायर प्लस के 2। इसको सॉल्व करेंगे। इसको 3 टाइम गुणा करना है, 2 का 3 टाइम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो इक्वल टू 2 ये है और इसका जब गुणा करिए तो हमारे पास में आ गया माइनस के 8। इसको जब दोबारा 2 बार से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
-2 गुणा -2 हो जाएगा प्लस के 4। अब क्या किया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 पन 10 और प्लस के 2 ये रखा हुआ है। आगे देखिए, इसका और इसका गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया माइनस के 16, 8 दूनी 16, और ये धन के सभी इनको जोड़ दीजिए, 10 और 4 14 और 2 16, प्लस के 16 में से 16 चला गया तो हमारा क्या हुआ 0। इसका मतलब ये हुआ ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि हमें इनके शून्यक हैं कि नहीं है, ये तो शून्यक हैं, तो हमें ये और सिद्ध करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। गुणांक कौन है, ये वाले गुणांक दिया गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 दिया गया है साइलेंट अवस्था में, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, इनके बीच में हमें संबंध स्थापित करने हैं कि इनके जो शून्यक हैं और गुणांक है उनके बीच में संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें संबंध स्थापित करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है योगफल ज्ञात करने के लिए, शून्यकों का योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के लिए, जो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए वो फॉर्मूला है त्रिघात के लिए हमारा जो आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा यहां पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस करके जो दिया जाता है, हाँ माइनस करके एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम ये कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर कहां पर है ये, तो इसे हम किस बारे फॉर्मूला से बराबरी करेंगे वो हम आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दिया गया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स क्यू दिया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर जो सी दिया गया है और यहाँ पर डी दिया गया है। तो इनके जो आगे आगे के पोर्शन है एक्स क्यू, तो ये वाला क्या हो गया ए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बराबर कितना हो गया, ए एक्स क्यू के साथ में जो ए है वो संख्या है वो हमारा ए हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया, बी बराबर 1, सी बराबर कितना दिया गया माइनस के 5 और डी बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 2। ध्यान रहे माइनस का अगर हो तो माइनस का संग लेना पड़ता है, अगर प्लस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल इक्वल टू होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब बी, तो बी अपॉन और एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना है ए अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा गामा। देखिए कहां पर है अल्फा बीटा गामा है, मतलब ये शून्य जो दिए गए ये अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस के 2 कोष्टक में कर दीजिए इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस के b अपॉन ए कितना दिया गया है, b अपॉन ए देखिए कहां पर है b अपॉन ए, तो b कितना दिया गया है 1 दिया, माइनस का चिन्ह लगाइए, b दिया गया है यहाँ पर 1 और a कितना दिया गया है 2 दिया गया है, -1/2। अब देखिए इसको अभी सॉल्व करिए, इधर साइड को सॉल्व करने के बाद में भी -1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा -1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 1/2 माइनस के। अब देखेंगे आगे भी देखेंगे, अब ऊपर की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर, तो -2 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 1, तो यहां पर -1/2 माइनस के 1 इक्वल टू दिया गया माइनस के 1/2। अब इसको घटाइए, 2 1 2 में थे ये 2 ऋण के हो गए, इसमें से 1 चला जाएगा तो बचेगा माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। मतलब कि यहां पर जो दिया गया है ये क्या आ चुका है, योगफल आ चुका है। अब योगफल जो आया है दोनों का बराबर आया है, इसका मतलब संबंध स्थापित
यहाँ पर है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। और यहां पर जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है डी अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, डी मतलब अचर पद, अचर पद यहां पर क्या है, ये वाला दिया गया है 2, तो मतलब डी अपॉन ए, तो इक्वल टू यहां पर दिया गया है तो बराबर है अल्फा बीटा गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा कितना दिया गया, 1/2 गुणा 1 गुणा माइनस के 2, और इक्वल टू डी कितना दिया गया है, डी हमें दिया गया है 2 रख दीजिए। ए कितना दिया गया है, ए भी हमें 2 दिया गया है। अब देखेंगे हम क्या करना है, हमें यहाँ पर डी और ए ज्ञात करना, सॉरी ये माइनस होता है, इसमें माइनस होता है यहाँ पर, ये वाला माइनस। तो अब इससे ये 2 से ये कट गया 1 टाइम, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले 2 से ये वाला भी कट गया 1 टाइम। अब देखिए 1 गुणा 1, लेकिन माइनस का चिन्ह भी है तो माइनस का 1 आ गया, और यहां पर भी माइनस का 1 है। ये हमारा गुणनफल है, गुणनफल दिया गया है। तो हमारा ये भी जो है दोनों साइड हमारी, सॉरी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है, ये सिद्ध करता है कि इन दोनों का संबंध है। अब हमको क्या करना है, इन अल्फा बीटा गामा को बारी बारी से गुणा करके भी स्थापित करना होता है, जो हमें ये बीच वाली x का गुणांक लेकर x का गुणांक संबंध स्थापित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, एक बार अल्फा गुणा बीटा और अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए भी जो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, x का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, x का गुणांक अपॉन, तो x का गुणांक कितना है यहाँ c और a, c अपॉन a, ये हमें लेकर के चलना है। अब देखिए दोनों का गुणा करिए, यहाँ पर अल्फा कितना दिया गया है यहाँ 1/2 गुणा 1 बीटा 1 प्लस बीटा कितना दिया गया 1 गुणा माइनस के 2 और प्लस गामा दिया गया है -2 गुणा 1/2 इक्वल टू सी कितना दिया गया है -5 और ये दिया गया है A2। अब देखिए करिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि हमारा सही स्थिति बने, तो इसका 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 आ गया, इसमें इसका गुणा करेंगे तो -2 आ गया, इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये कट गया और -1 आ गया, -1 इक्वल टू कितना है -5/2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 हो गया और माइनस के हो गए 3 इक्वल टू -5/2। 2 तिया 6 में से 1 को घटा दीजिए, तो 6 में से 1 गए तो 5 -5/2 इक्वल टू -5/2। ये भी अब हमारा क्या हुआ, ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा संबंध स्थापित करता है। 3 जगह हमारे स्थापित हो चुके हैं, योगफल के द्वारा, गुणनफल के द्वारा, एक दूसरे जो शून्य होते हैं बारी बारी से भी हमने गुणा किया, वो भी हमारा बराबर आ रहा है। धन्यवाद।